एक तरफ समाज की जोड़ने की बात बल्ली यादव कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राजद के खेमे, महागठबंधन के खेमे में प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? नाराजगी क्या है? हम लोग अपने समाज से पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित से, विक्रम से, पार्टी से, अपना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी से, माननीय तेजस्वी यादव जी से, माननीय सांसद मीसा भारती जी से हम लोग पार्टी के सिपाही कार्यकर्ता हैं। हम लोग मांग करेंगे कि विक्रम सीट हम लोग के बीच के मिले, कोई समाज से मिले लेकिन बीच के मिले। अच्छा, एक बात आप जान रहे हैं, जो है अभी एनडीए के लोग जो है एक मुद्दा बना के हर जगह मंच से स्पीच दे रहे हैं कि दीदी को जिताया लेकिन दीदी देखने भी नहीं आए, और कहीं ना कहीं वो बात दिख भी रहा है कि अभी तक जीतने के बाद 1 से 2 बार तक नजर नहीं आ रही। देखिए, सदन चल रहा था, माननीय सांसद निमंत्रण में आते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आते हैं। हम लोग का काम पड़ता है तो फोन के दूरभाष के माध्यम से हम हमने PMCH एम्स में रोगी का दिखाने का हमने खुद काम किया है। वो लोग का परपंडा है, दुष्प्रचार है, वो लोग का काम ही है वैसा। महागठबंधन के कई प्रत्याशी लोग बता रहे हैं कि मैं महागठबंधन का प्रत्याशी हूँ, जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, धरने लगा हुआ है। क्या कहें? देखिए, वो महागठबंधन के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, वो अपना मनेर विधानसभा में लग जाए। हाँ। विक्रम विधानसभा के जनता दलित अति पिछड़ा जग चुका है। अब विक्रम विधानसभा के पिछड़ा अति पिछड़ा पार्टी के आला कमान से हम लोग टिकट मांगने का प्रयास करेंगे और जाएंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। अभी महागठबंधन से अनिल कुमार का एक फोटो वायरल होता है तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव जी के साथ, और वही फोटो और जो है लेकर अनिल जी कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने मुझे इशारा कर दिया है कि मैं महागठबंधन का प्रत्याशी हूं। देखिए, हमको भी मालूम है 12 या 13 तारीख के गए थे, इनका तो आना जाना काम ही लगा हुआ है। ये 2 बार विक्रम विधानसभा से, एक बार 46,000 से और एक बार 36,000 से हार गए। ये भगोड़ा के हर बार पार्टी टिकट देगा तो हम लोग थोड़ी इनका फेर में आए। हम लोग अपना पार्टी से न मांग रहे हैं टिकट, हम लोग भगोड़ा के देखना नहीं चाहते हैं। आप लोग मनेर विधानसभा में चल जाइए, पार्टी के हम लोग का कार्यकर्ता है, सिपाही है, तन मन धन से हम लोग पार्टी के कार्यक्रम करते हैं। हम लोग पार्टी के आला कमान से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी से, माननीय तेजस्वी यादव जी से, माननीय सांसद मीसा भारती जी से मिलने का काम करेंगे कि विक्रम का अति पिछड़ा दलित, महादलित, पिछड़ा को कोई को टिकट दो, हम लोग तन मन धन से लगकर जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि वो संगठन पूरा हो पाएगा या कहीं ना कहीं समाज में एक नाराजगी का मैसेज आएगा, क्योंकि कुछ लोग अलग दल में हैं, कुछ लोग अलग हैं? नहीं, अलग थलग कोई नहीं है, अलग थलग कोई नहीं है। इसी का प्रयास हो रहा है बल्ली यादव के माध्यम से, इनका जैसे कि अगवानी में इस समाज को जोड़ना चाह रहे हैं, तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। पूर्व से ही देखे होंगे कि हमने बैनर पोस्टर पूरे विधानसभा में लगाने का काम किए थे, आज भी लगे हुए हैं। विधानसभा नजदीक चुनाव आ गई है, इस चलते समाज में दलित अति पिछड़ा वर्ग को हम लोग जैसे कि फेर में है कि यहाँ से जैसे विधानसभा विक्रम से टिकट मिले। और जैसे कि पूर्व में भी हम माने कि संसद बनाने का हम लोग काम मीसा दीदी को किए हैं। यहाँ से 4500 से 5000 से लीडिंग दिवाने का काम किए हम लोग मिल करके, मेहनत करके। तो क्या हम लोग मेहनत एकजुटता दिखाते हुए MP बना सकते हैं? तो क्या दलित पिछड़ा वर्ग को जितना भी हम लोग मिल के एक संगठन बना के क्या हम लोग जैसे कि विधानसभा नहीं भेज सकते हैं? हम लोग इसी वजह से हम लोग का जैसे कि कल जैसे कि मीटिंग रखा गया है सभी लोगों को एकजुट करने के लिए। एकजुट होंगे ही निश्चित रूप से, जैसे कि हम लोग एकजुट हैं, और जो नहीं हैं उनको भी एकजुट करने का ये हम लोगों का प्रयास है। अब बिना हम लोग का एकजुट हुए माने कि आगे की कोई विकल्प नहीं है। हम लोग कई वर्षों से हम लोग भागे जा रहे हैं, धरातल पर हम लोग काम करते हैं, ऊपर से लोग आकर के टिकट लेते हैं, पीछे कितना पीछे हम लोग चलते रहे हैं, आज तक ले पीछे चल रहे हैं, मेहनत करते हैं हम, धरातल पर हम जुड़ने का काम हम करते हैं। अच्छा, विक्रम का एक नारा मिला है जो एनडीए की ओर से मिला है, बदलता विक्रम दौड़ता विक्रम। क्या सही वाक्य में बदलता विक्रम और दौड़ता विक्रम दिख रहा है?
बदलता विक्रम अब का नारा है, उसको हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। हम अपना पार्टी की महागठबंधन से, मीसा भारती दीदी से, लालू माननीय लालू प्रसाद यादव जी से, तेजस्वी जी से अपना हम पार्टी को बात करेंगे, अपना पार्टी को बात रखेंगे कि हम लोगों का जैसे कि टिक करेंगे, उनका क्या है नारा न रहना है, उनसे हमको क्या लेना देना है। हमको जैसे कि अपना जैसे कि विक्रम विधानसभा के मेरा हम लोगों का प्रयास है कि जैसे कि हम लोग जैसे कि विक्रम विधानसभा में इस बार जैसे कि एकदम निश्चित रूप से प्रयास है कि जैसे एकजुट कर करके हम लोग जैसे कि विधानसभा भेजने का काम करेंगे। बहुत इस वजह से जैसे कि हमने MP बनाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वैसे किसी को मिल जाता है तो क्या आप लोग समर्थन नहीं कीजिएगा? समर्थन तो माने कि करेंगे ही, लास्ट में क्या करेंगे, बाकी अपना मांग क्या रखना गुनाह है, अपना हक अधिकार को लड़ना माने गुनाह है। पार्टी तय करेगी तो ठीक है, पार्टी में हम हैं, पार्टी के खिलाफ पूरी हम लोग जा रहे हैं। बाकी क्या हम लोग जो मेहनत करते हैं, धरातल पर हैं, तो हम लोग क्या जैसे कि मांग करना गुनाह है? मांगना गुनाह नहीं ना है। क्यों नहीं लड़ेंगे हक अधिकार के लिए, क्यों नहीं लड़ पाएंगे हम लोग? मतलब पहले कोशिश कीजिएगा कि हाँ, आपको ही मिले। निश्चित रूप से हम मांग रखेंगे, क्यों नहीं, मेहनत करेंगे हम लोग। और क्यों जैसे कि दूसरा के जैसे कि होगा। विक्रम में जिस तरह से लगातार जो है राजनीतिक संगठनों का चर्चा शुरू हो गया, उसी में जन सुराज एक कड़ी में नया प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है। क्या लगता है, ये आपका वोट डैमेज करेगा या भाजपा का? सर, सबसे पहले तो आप लोग का मैं प्रणाम करता हूं, और जितने भी आपको चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण भाई दिख रहे हैं, उन लोग का भी मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले जन सुराज जो पार्टी आई है, तो उन लोग तो अपने अच्छे बात है, अपना सब पार्टी खोले, सब बनाए, लेकिन 0 पर जा आउट हो जाएंगे। जहाँ पे प्रशांत किशोर जो हैं अभी वो लड़ेंगे तो अभी विफल रहेंगे। क्या कहिएगा जिस तरह से 7 तारीख को समाज को जोड़ने का कार्यक्रम बल्ली यादव जी द्वारा किया जा रहा है? देखिए, सबसे अच्छा बात है बल्ली यादव जी ने कहा है बहुत पहले से समाज के जोड़ने के काम किए हैं, और आज नया नहीं है, बहुत कई सालों से काल लगे हुए सब लोग का बल्ली यादव गरीब गुरबा का मदद करते आए हैं, और गरीबों का मसीहा अभी हैं, और पिछले कई वर्षों से काले गरीबों के बीच में रहे हैं, और समाज जोड़ने का काम अभी भी कर रहे हैं कि ताकि हमारा जो सीट है, हम लोग का सीट मिले, हम लोग का अधिकार मिले, और हम लोग का मांग आगे तक ले पहुंच जाए, और हम लोग का ऊपर वाला जो अधिकारी हैं, जो काले जो है लालू यादव जी हैं, माननीय कल तेजस्वी यादव जी हैं, मीसा दीदी जी भी हैं, सब लोग हम लोग के बात माने और समझे, और उन लोगों के जिसको भेजेंगे दलित अति पिछड़ा से, महादलित से, हम लोग अच्छा वोट से जिताने का उन लोगों का काम करें। हम लोगों के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें दलित, PBC, OBC की बैठक बुलाई गई है। उसका मुख्य लक्ष्य है कि विक्रम विधानसभा के चुनाव जो 2025 का होने वाला है, उसमें हम लोगों के बीच के किसी एक व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए पार्टी में, और इसकी पुरजोर मांग करने के लिए हम लोग 7 तारीख की बैठक के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद जी से हम लोग मिलेंगे, और बाज़ाब्ता टाइम लेकर मिलेंगे, और उस टाइम के आधार पर जाके उनसे विक्रम विधानसभा का गृहांश रखेंगे। कि हम लोगों का गृहांश है कि विक्रम विधानसभा की जनता 25 वर्षों से उपेक्षित है, और यह उपेक्षा कब तक चलेगी? वोट हमारा, राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। अगर इसी तरह का आप करिएगा तो हमारी संघर्ष आप बाहर जाओ, विक्रम क्षेत्र हमारा है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, और उनको हम लोग विवश कर देंगे कि आप हम लोगों के बीच के लड़का को टिकट दीजिए। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हमको दीजिए, इनको दीजिए, इनको दीजिए, उनको दीजिए। हम लोगों का गृहांश है कि आप जिसको तय कर लेते हैं, हम लोग उसको जिता के अगर नहीं भेज देते हैं, तब आप हमसे पूछ सकते हैं कि तुमने टिकट मांगा था, हार गया सीट का। वो हमारा है, जिताने का काम हम करते हैं, और जीत के जो जाता है पलटी मार देता है। साहब, जब मेरा तेजस्वी बिहार का चीफ मिनिस्टर बनने वाला था, तो वही विधानसभा से जीता हुआ, जिसको हमने जिताया था अपने वोट से, वही व्यक्ति चला जाता है NDA की गोद में,
वो तो कहते हैं कि हम इसलिए पार्टी छोड़ के आए हैं कि वहाँ पे काम करने वालों के काम करने नहीं दिया जाता है, इसलिए मैंने उस महागठबंधन परिवार को छोड़ के भारतीय जनता परिवार में आए हैं। 5 साल उनको काम करने दिया गया था ना। 5 साल के बाद जब उनको हम लोगों ने जिताया तो क्या तेजस्वी जी उनको रोक दिए थे कि काम मत करिए हैं? बैठेंगे सिद्धार्थ जी हमारे साथ डिबेट पर? ये बेतुकी बात है, कोई तुक नहीं, कोई तर्क नहीं। अगर लॉजिकल बात उन्होंने बोला होता तो हम मान सकते हैं, कोई लॉजिक इसके पीछे नहीं। मनगढ़ंत बात बोल देना कि महागठबंधन वाले हमको काम नहीं कर देते हैं, आरजेडी वाले हमको काम नहीं करने देते, ये कौन लॉजिक बात हो रहा है? आए तो सिद्धार्थ जी हम लोगों के साथ बैठे डिबेट पर, और तब वो हम लोगों के सवालों का जवाब दें। हम लोग सवाल करते हैं केवल क्या किया है उन्होंने 10 सालों में। वो तो कहते हैं कि कोई काम ही नहीं है विक्रम विधानसभा में। वो तो एक बार नहीं कही, एक बार मंच से बोले कि विक्रम विधानसभा में अब कोई काम नहीं है, केवल जनता से मिलने जाना है। क्यों घूमते हैं? चुपचाप पटना में ऐश करें, नहीं आना चाहिए क्षेत्र में। काम नहीं है तो आप क्यों जाते हैं? पटने में राज कीजिए ना भैया। चलिए आपका